ये आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की और 13 विकेट्स आपने पूरे टूर्नामेंट में ली। आप सबकी जो काविशें हैं, पर जो मैनेजर्स, ट्रेनर्स और जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की शबाना रोज़ काविशें, मेहनत, ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह और सरफराज साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियादुल मरसूस फ़तह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद ये आपने उसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फ़तह मिली। भारत को शिकस्त फाश देकर कौम में खुशियां बखेरने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम पर इनामात की बारिश। एशिया कप के फाइनल में भारत को शिकस्त देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान। समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश, हीरो करार दे दिया। कहा कि कौमी टीम ने फाइनल में भारत को बदतरीन शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों की टीम पर फख्र है। उम्मीद है आप कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे और जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएंगे। आप में से बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म का खिलाड़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़हराना। वज़ीर आज़म का टीम मैनेजमेंट के हर रुकन के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में अंडर 19 कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल की एशिया कप अंडर 19 जीतने पर टीम को मुबारकबाद दी। कहा कि नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी और तारीखी कामयाबी कौम के लिए बायस फ़ख्र है। कामयाबी नौजवानों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को पेशावराना मेयार बरकरार रखने और मुल्क के सफ़ीर बनने की तलकीन। हमारे लिए बड़ा तारीखी दिन था जब हमने ये अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी उठाई, और एशिया कप की ट्रॉफी से हमारा वैसे ही एक ताल्लुक बन चुका हुआ है लास्ट इंसिडेंट के बाद, तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी साइड पे जो दूसरी टीम थी वो फिर उसी तरह की जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें की लेकिन ने बड़े बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया। आपने पहले भी कहा था कि सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। ये तो हमारे प्लेयर्स का सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे। ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी इश्तियाल दिलाते रहे, मगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और तवज्जो खेल पर ही मरकूज रखी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अंडर 19 टीम की तारीफ। कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के रवैये के बारे ICC को आगाह करेंगे। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये से ट्रॉफी हमारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी थी। सदर ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कौन तब्दीली। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर कदम, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बुलंदियों पर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को और सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सुलेमान की मुलाकात। इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इत्तेफाक। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत और बदलते हुए जोग्राफिया और सियासी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। सऊदी अरब का आला तरीन एजाज गैर मामूली खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। फील्ड मार्शल का शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। माफी मांगे, शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर बात करें।
विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिड़ की पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात एक ही सूरत हो सकते हैं कि इदारों के खिलाफ बयानिया तर्क कर दें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ बाहर से ऑपरेट अकाउंट को पीटीआई अलग करे। मानी पीटीआई की मुंतकली जेल अथॉरिटी का मामला है, जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुका है। हम अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरू में कैडेट कॉलेज पटवार की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पाक फौज ने साबित किया है कि हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अवलीन तरजीह है। सिंध हमेशा से पाकिस्तान के साथ दिल की तरह रहा है। तालीम के मेयार को बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। आइन मुतनाज़ बनाने से गुरेज करना होगा। सियासी राय जो भी हो, मगर एक दूसरे को इज्जत देना रवायात का हिस्सा है। मौलाना फजल रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टसूरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी तक कभी भी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं रही। हमें अपनी अफगान पॉलिसी पर भी गौर करना चाहिए कि कहीं हमारी अपनी नाकामी तो नहीं। गवर्नर टसूरी बोले पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। अफगानियों को भाई समझा और उनकी हर मुमकिन मदद की। कराची में मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के तहत जीद उलमा का मुशावरती इज्तिमा। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर उलमा की शिरकत। इज्तिमा में दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और निसाब से मुतल्लिक़ लाहे अमल पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा कि 26वीं आनी तरमीम में हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। हमने हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार किया। लाहौर और सिंध ने मिलकर जमहूरियत पर डाके डाले। ख्वाजा साद का फॉरम 47 आता, इन्होंने 45 पर ही शिकस्त का ऐलान कर दिया। बड़ी हों या छोटे, सभी फॉरम 45-47 वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मईमुर रहमान की तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले जमातों में 40-40 साल जिद्दोजहद करने वालों को मुकाम नहीं दिया जाता। मुश्किल वक्त आए तो साद रफीक भी याद आ जाता है। गैर जमहूरी रवैयों में पंजाब हुकूमत का अपना एक रिकॉर्ड है। सरकारी स्कूलों का पहला बेड़ा गर्क किया, फिर आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत का मॉडल मुकामी होना चाहिए, मगरबी नहीं। असम्बलियों में मुतआसिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीका लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अलामिया ये है कि हम इक़्तिदार में आते हैं या लड़ते हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करते हुए फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया आइन के आर्टिकल 23 और 24 में प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक्ट के बाज़ शिकें आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच बनाया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा बताया जाए कि मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है। अदालत की सरपरस्ती में ख़त्म करना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद ज़ियारत मुक़द्दस में हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी। इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तक्की जवाद के रोज़ों पर भी हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात दर्ज किए। सदर आसिफ अली जरदारी की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मज़ार पर भी फातिहा ख्वानी। PIA की निजकारी आज होगी। 75% हिस्स के लिए बोली होगी।
सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक 3:30 बजे तकरीब होगी। बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली बोली के अमल का एहतमाम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची के सनती इलाकों में के लिए तरक्याती पैकेज की मंजूरी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध ने सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी। कराची मुल्क की मईशत का दिल है। सिंध हुकूमत कराची को दोबारा मजबूत, फाल और मुसाबकती सनती मरकज बनाने के लिए संजीदगी और तसलसल के साथ काम कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर के कई इलाकों में बूंदाबांदी। एबटाबाद गलियात में बारिश और बर्फबारी। बालाकोट, वादी कागान, नरान, बटग्राम, अपरदीर, टानक और लकी मरवत में बादल बरसे। सवात में आसमान से बसरती बूंदों ने मौसम बदल दिया। आज़ाद कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी। वादी नीलम के ज़नी इलाकों में बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में भी तवील इंतजार के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। चमन, किला अब्दुल्ला में